Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. Now we discuss the topic on नेवी के टेस्ट में आने वाले इंटेलिजेंस मैथ के एंड लॉजिक क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं और लॉजिक मैथ के क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या होते हैं। आज हम उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, तो आइए उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि लॉजिक के क्वेश्चन कैसे होते हैं और ये कौन कौन से टेस्ट में आते हैं। नेवी के आने वाले टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये आपके सामने मैंने एक बॉक्स बनाया, ये देखें। तो उसमें मैंने कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखी है 5 2 3 7 6 3 3 9 4 1 3 5 8 1 7 और ये बुक्स हमने फिल करना है। ये देखें, ये बुक्स में क्या आएगा, फर्ज किया इस बुक्स में मैं क्या लगाता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या करना है, इस बुक्स को फिल करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में आने वाले मैथ के क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ये देखें, तो पहले हम बुक्स 1 को चेक करते हैं, आया कि ये वाला 7 भी इन रो के हिसाब से बनता है या नहीं बनता। और फिर हम चेक करेंगे रो 2 को कि ये 9 भी बनता है या नहीं बनता। फिर हम ये चेक करेंगे ये 4 भी, ये 5 बनता है या नहीं बनता। तो तब हम 7 ये वाला बुक्स जो है फाइंड कर सकेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इस 5 में से 3 को माइनस करूं तो मेरे पास ये 2 आता है। देखें, ये देखें, 5 माइनस 2 तो क्या बनता है, मेरे पास 3 बनता है। सॉरी, 5 माइनस 3 करना था, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आएगा। ये देखें, ये वाला 2 बन गया, ये वाला। जब मैंने इसको मनफी किया है 5 में से 3 को, तो ये मेरे पास क्या बना है, 2 बना है। अगर मैं 5 प्लस 2 करूं, यानी कि इसमें से माइनस करूं, तो ये वाली वैल्यू बनती है। अगर इसमें ये प्लस करूं, अगर इसमें प्लस करूं तो कौन सी वैल्यू बनती है, ये देखें 7। ये देखें, मेरे पास 7 बन गया है। अगर 5 में से मैं 2 माइनस करूं तो 3 बनता है। ये देखें, इसमें से इसको माइनस करूं तो ये 2 बनता है, इसको इसमें से माइनस करूं तो ये 3 बनता है, और 5 को अगर 2 में प्लस करूं तो मेरे पास क्या बनता है, 7 बनता है। ये देखें, ये 1 हमने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं रो नंबर 2 की तरफ। मैं ये करता हूं कि 6 में से 3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। ये देखें, ये 3 आ गया। अगर फिर 6 में से, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फिर ये 3 आता है। अगर मैं 6 के अंदर प्लस 3 करूं, यानी कि इसको इसके साथ क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये देखें 9 बनता है। ये देखें, ये 9 आ गया। ये बुक्स भी हमने फाइंड कर लिया, ये वाली रोज। अब हम चलते हैं बुक्स नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें, अगर मैं 4 में से माइनस 3 करूं तो मेरे पास ये 1 बनता है। इस 4 में से इस 3 को, 4 को, इस 4 में से 3 को माइनस करूं तो मेरे पास ये देखें, ये 1 बुक्स बनता है। अगर मैं 4 में से 1 करूं तो ये 3 बनता है, इसमें से इसको माइनस करूं तो ये भी 3 बनता है। तो अगर अब मैं ये करता हूं कि 4 प्लस 1, क्योंकि इस बॉक्स को इसके साथ हमने प्लस करना है, इधर भी हमने प्लस किया है, इधर भी। जब हम इसके साथ प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, मेरे पास ये 5 बन गया है। तो अब हमने क्या निकालना है, तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये वाला बुक्स फाइंड करना है। तो मैं ये करता हूं कि 8 में से माइनस 7 करूं तो 1 बनता है। ये देखिए, ये 1 बन गया। अगर मैं 8 में से माइनस 1 करूं तो ये 7 बनता है, ये बन गया। अगर मैं 8 प्लस 1 करूं, क्योंकि इस बुक्स को हमने क्या करना है,
प्लस करना है, तो फिर क्या बनेगा मेरे पास 9। इसका मतलब है इस बुक्स में कौन सा वर्ड आएगा, ये 9 आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया बुक्स का। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सीरीज। वो कहता है 3.6, 4.9, 6, 7.2 डॉटेड। वो कहता है इसके आगे कौन सा वर्ड आएगा, इसमें आगे कौन सा हिंसा आएगा, वो हमने चेक करना। हमारे पास ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9.2, सी ऑप्शन है 8.4, डी ऑप्शन है 8.2। अब हमने चेक करना है कि यहां पर कौन सा इनमें से ऑप्शन आएगा। ये देखें, चलिए हम इस सीरीज को देखते हैं। इस सीरीज को देखें, ये देखें कि इसमें कितने का डिफरेंस है। ये देखें 3.6, अगर इसको इसमें से माइनस करें तो कितना डिफरेंस आता है। ये देखें माइनस करें तो कितना डिफरेंस आता है, इसमें से माइनस करें 1.2 का डिफरेंस है या नहीं। इस दोनों के अंदर क्या है, ये देखें इन दोनों के अंदर मैंने माइनस किया तो कितने का डिफरेंस आया, 1.2 का डिफरेंस है। अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो फिर देखें कितना डिफरेंस आता है, जरा गौर कीजिएगा। 4.86 है, तो इधर कॉमन लेंगे तो ये कितना डिफरेंस आएगा, 1.2। जब मैं 6 में से 4 में से माइनस करूंगा, इसका मतलब है इसमें से कितना डिफरेंस आएगा, 1.2 का डिफरेंस है इस वैल्यू में। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, ये देखें 7.2 है तो 6 में डिफरेंस कितना आएगा, 2.1। ये देखें इसका मतलब है इसमें से जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.2 का है। अगर मैं अब 7.2 प्लस करूं 1.2 तो कितना आता है, 4, 1 और ये 8। इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। ये देखें 4 इसका मतलब है यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो क्या आता है जी, 8.4। इसका मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए ये हमने फाइंड किया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सीरीज। वो कहता है इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है, कौन सी है, 21 इंटू 13 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 और आगे डॉटेड, यानी कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा हिस्सा आएगा, हमने ये फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखें अगर मैं ऐसे करूं, इसको इसमें से माइनस करूं, ये देखें अगर 8 में से 21 में से 8 को माइनस करूं तो कितना बनता है, ये देखें 21 माइनस 8 तो मेरे पास कितना आता है, ये देखें 13। इसका मतलब है इसको अगर इसमें से मैं क्या करूं, माइनस करूं, यानी 21 में से 8 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना आता है, ये देखें 13 आ गया। अब अगर मैं इसको 5 को 13 से माइनस करूं, ये देखें क्या 5 में से 13 को, ये देखें 13 माइनस 5 तो मेरे पास क्या आता है, अगर इसको मैं माइनस करूं तो मेरे पास ये 8 बनता है। ये देखें इसको मैंने इसमें से माइनस किया तो 13 आया, 5 में 13 में से मैंने अगर 5 माइनस करूं तो मेरे पास ये 8 बनता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखें अब अगर आ गया जी 8 माइनस 3, ये देखें अब मैं क्या करता हूं, ये देखें ये 8 माइनस 3 करता हूं तो मेरे पास ये देखें ये दरमियानी रकम 5 आ गया। ये देखें अब मैं कौन सा हिस्सा इसमें से माइनस करूं तो यहां पर ये आए, ये देखें अगर मैं 5 माइनस 2 करूं तो मेरे पास क्या आता है जी, ये देखिए 3 आता है। 5 माइनस 2 करो तो मेरे पास क्या आता है, 3 आता है। ये देखिए ये 3 आ गया, सॉरी 5 में से मैं कौन सा, सॉरी 5 में से मैं कौन सा वर्ड माइनस करूं तो ये 3 मेरे पास निकलना चाहिए। हाँ सॉरी 5 में से माइनस 2 करूं तो 3 आता है। ये देखें ये 3 आ गया। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ये 2 है, क्योंकि हम कौन से इनसे में से 5 को, यानी कि पहले में से तीसरे को माइनस किया, दूसरे में से चौथे को माइनस किया जैसे, और तीसरे में से मैंने 5th को माइनस किया। इसका मतलब है 5 में से मैं 2 अगर माइनस करूं तो 3 आता है। इसका मतलब है हमारा यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब ये 2 है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
मैंने लिखा है कि 60% ऑफ 25। अब हमने यहाँ पे परसेंट को फाइंड करना है, तो मेरे पास वैल्यू क्या है 60% ऑफ 25। तो अब मैं इसको परसेंट को खत्म करूंगा। तो मैं इससे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी परसेंटेज वाली, तो प्लीज उस वीडियो को वॉच करें, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपने किसी वैल्यू की, किसी वेरिएबल की, किसी कांस्टेंट की परसेंटेज हमने कैसे फाइंड करनी है। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। देखें 60%, मैंने क्या बताया था, जब हम परसेंट को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, 100 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये ऑफ है। अब मैथमेटिकली फॉर्म में ऑफ को क्या कहते हैं, ज़रब कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कहते हैं। तो यहां पर क्या आएगा 25 आ गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। अगर 100 को 25 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। ये देखिए क्या आता है मेरे पास, 4 आता है। अब ये क्या आया 60/4 मेरे पास आ गया। अब अगर मैं 4 को 60 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है जी 15। इसका मतलब है ये वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। 60% ऑफ 25 कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये आने वाले नेवी के टेस्ट में लॉजिक रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। मैंने लिखा है कि पिंक इज अ कोड एज 1691/411, देन रेड विल बी कोड। क्या मतलब है इसका, मैं कहता हूं पिंक का एक कोड है वो 1691/411 के इक्वल है, तो देन रेड विल बी कोड, और जो रेड हुआ है उसका कोड किसके इक्वल आएगा वो हमने चेक करना है। उसके लिए ये देख ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है मेरे पास। तो अब हमने देखना है इन ऑप्शन में से रेड का जो कोड है वो कौन सा बनता है। उसने हिंट हमें दिया है, क्या दिया है कि पिंक इज अ कोड एज, पिंक है, ये जो पिंक है इसका कोड उसने ये दे दिया है। वो कहता है कि रेड का कोड बताएं क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। अब हमने रेड का कोड निकालना है। ये देखें मैंने लिखा है कि अगर फर्ज किया ए जो है वो 1 के इक्वल है, बी जो है वो 2, सी 3, डी 4, ऐसे चलते जाएंगे तो ये क्या आएगा, ये 9 के इक्वल आएगा, ये 10 के इक्वल, ये 11 के इक्वल, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब ये क्या आएगा 23, 24, 25, 26। अब ये देखें अगर ए 1 के इक्वल है, बी 2 के इक्वल है, यानी कि हमने इसको एक तरतीब दी है, ए को 1 के इक्वल कर दिया है, बी को 2 के इक्वल, सी को 3 के इक्वल। इस हिसाब से, इस मेथड से हम रेड का कोड निकालेंगे। पहले हम चेक करेंगे आया कि पिंक का ये कोड बनता भी है या नहीं। ये देखें हम देखते हैं पहले क्या है, पी है। अब हम देखेंगे पी हमारे पास कौन से नंबर पे है। ये देखें पी ये खड़ा हमारे पास, पी का कितने नंबर पे है, 16 पे है। ये देख 16 आ गया। उसके बाद क्या आई, अब हम देखेंगे आई कौन से नंबर पे है। ये देखें आई खड़ा 9 नंबर पे, ये देखें मैंने 9 लिख दिया। फिर है एन, अब हम देखेंगे कि एन कौन से नंबर पे है। ये देखें एन हमारे पास ये 14 नंबर पे खड़ा है, तो अब ये देखें ये 14 आ गया। अब हमारे पास के है ना, हम देखेंगे के कौन से नंबर पे है। के देखिए 11 नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि पिंक का जो कोड है वो 1691/411 के इक्वल है। तो अब हम रेड का निकालेंगे। ये देखिए रेड में पहले कौन सा वर्ड है, आर है, तो आर देखिए कौन से है, ये देखिए 18 है। आर किसके इक्वल है, 18 के। उसके बाद क्या ई, अब हम देखेंगे कि ई जो है वो कौन से नंबर पे है। ई हमारे पास ये खड़ा 5 के इक्वल है। उसके बाद हम देखेंगे डी, डी किसके इक्वल है, 4 पे खड़ा है। जिसका मतलब क्या बनता है हमारा, ये देखें आर ई डी, सॉरी, तो ये आएगा आर ई डी। तो अब हम देखें आर किसके इक्वल है हमारा, 18 के इक्वल है। ई हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और डी हमारा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये देखें अब हमारा यह है 1854। अब हम देखेंगे 1854 कहां खड़ा है, ये खड़ा है। इसका मतलब है ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, रेड का जो कोड होगा वो 1854 के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है इफ 5 men build house 21 days, क्या कहता है वो कहता है 5 आदमी हैं एक घर को तामीर करते हैं 21 दिनों में, देन हाउ मैनी डेज 7 डेज, अगर 7 डेज हो तो मैन जो है 7 मैन हो तो वो कितने दिनों में उस हाउस को तामीर करेंगे। दोबारा फिर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। अगर वो हमें स्टेटमेंट समझ आ जाती है क्वेश्चन की, तब हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, वो कहता है 5 आदमी हैं एक घर को तामीर करते हैं कितने दिनों में, 21 डेज में। वो कहता है अगर 7 आदमी हो तो वो कितने दिनों में तामीर करेंगे सॉरी 7 मैन हो तो वो कितने दिनों में तामीर करेंगे। ये देखें, मैं इसके लिए ये देखें उसने ऑप्शन दिया है कि 5 है, 7 है, 10 है, 15 है। अब हम चेक करेंगे कि 7 मैन जो है वो उस घर को कितने दिनों में तामीर करते हैं। ये देखें कितने हैं पहले मेरे पास आदमी, चले हम ऐसे कर लेते हैं। ये देखें मैन, उसके बाद क्या है हमारे पास डेज। तो अब मैन कितने हैं मेरे पास जो है ना वो 5 आदमी है। तो फिर क्या है जी मेरे पास कितने डेज हैं 21। अब हमने वो जो डेज फाइंड करने हैं उसको मैं सपोज करता हूं एक्स के साथ। तो मैन दोबारा कितने हैं 7 है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखें, ये इसको मैं इस तरह इसको आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं। ये देखें तो ये क्या आएगा 7, तो ये देखें x और ये 21। आप इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं। ये देखें ये एरो इसका ऊपर जाएगा, क्योंकि आप ये देखें आदमी बड़े हैं तो इसका मतलब ये एरो कहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो एरो वाला मेथड है, आप प्रीवियस क्लासेस को याद करें कि 8 क्लास में हमने ये मेथड अब पढ़ते थे एरो वाला। अगर आप इस मेथड से करें तो ठीक है, अगर आप रेशो की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है। अब हम रेशो को खत्म करते हैं तो क्या आएगा 5/7। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने बताया, अगर आपने मेरी रेशो वाली और प्रोपोर्शन वाली लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ये देखें, अब रेशो का मतलब डिवाइड है, प्रोपोर्शन इक्वल x/21। तो अब ये क्या आ गया, ये देखें, अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 7 से, यानी कि इसे उर्दू में कहते हैं कि ज़रबे चिल्ले पाई करने से। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 21 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 5 मल्टीप्लाई 21, तो अब क्या आएगा हमारे पास, अब हम क्या करेंगे x को 7 के साथ करेंगे, x मल्टीप्लाई 7। तो जब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये देखें 5 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, क्या आया 5 आ गया। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ क्या बनेगा 7x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए ये 7 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाती है। ये देखें अब ये क्या आया। अब हम अगर 7 को इस पे डिवाइड करते हैं यानी कि 105 पर, तो अब ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा 15 आ जाएगा, ये x। तो हमारा आंसर क्या आया 15। अब हम इन ऑप्शन में से देखेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये देखिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 7 आदमी उस काम को 15 दिनों में करेंगे जो 5 आदमी 21 दिनों में कर रहे थे। वो 7 आदमी कितने दिनों में करेंगे 21 दिनों में 15 दिनों में, सॉरी 7 आदमी 15 दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 770, मेरे पास कुछ नंबर है 770। अब हमने चेक करना है ये नंबर कितने परसेंट के इक्वल है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम जो भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो हम अपने नंबर परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स को ये अपने नंबरों की परसेंटेज नहीं निकालनी आती। तो फर्ज करें कि एक स्टूडेंट के नंबर है 770,
तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ये परसेंटेज कितने के इक्वल बनती है। तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये देखें 770। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं कि ये परसेंटेज कितने के इक्वल बनती है। तो मैंने बताया था कि जब हम परसेंटेज लेके आते हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में साइन परसेंट का आता है। ये देखें साथ में किसका साइन आया, परसेंट का आया। अच्छा ये 770 है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कितने में से स्टूडेंट ने 70 नंबर लिए हैं। तो सपोज करें उसने ना 1100 में से 70 नंबर लिए हैं, 717 लिए 11 में से। तो अब हम इसको खत्म कर दिए। देखें जब हम इसको डिवाइड करता तो क्या आता हमारे पास, ये देखें 770 ओवर, जब इसको किया तो क्या बचा, 11 बचा। साथ में ये परसेंट का साइन भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको इसके साथ करते हैं, क्रॉस करते हैं 11 के साथ, 770 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 70 वैसे आ जाएगा परसेंट। इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट ने 1100 में से 770 नंबर हासिल किए, जो बनते हैं 70%। कितने बनते हैं, 70% उसने नंबर हासिल किए हैं 1100 में से। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ये आने वाले नेवी के टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं और जो लॉजिक रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आप नेवी के आने वाले टेस्ट में मैथ के पोर्शन में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।